तो दोस्तों, जिस तरह से भारत के विकास की रफ्तार दिन ब दिन तेज होती जा रही है, क्योंकि भारत इस समय दुनिया भर के कई देशों के एक्सपोर्ट मार्केट पर कब्जा करता जा रहा है और वहां पर अपना दबदबा बना रहा है। यानी कि दुनिया भर के देशों में भारत ने अपनी इतनी ज्यादा पहचान बनाई कि यदि आप अमेरिका और यूरोप के साथ साथ एशियाई देशों में चले जाएंगे तो ज्यादातर चांस है कि आपको मेड इन इंडिया के काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ तक कि आने वाले कुछ सालों में मिडिल ईस्ट के सभी देशों में भारत में बनाए गए प्रोडक्ट्स की भरमार देखने को मिले तो आप चौंकिएगा मत, क्योंकि भारत की सेल्फ डिपेंडेंसी और प्रोडक्टिविटी कई गुना ज्यादा बढ़ने जा रही है, जिससे अब भारत दुनिया भर के कई देशों के एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन पर कब्जा करने की तैयारी कर चुका है। और ऐसा संभव है इसलिए क्योंकि अरब देश का शहंशाह माना जाने वाला सऊदी अरब ने भारत के लिए $100 बिलियन का खजाना खोल दिया। आपको बता दें, ये $100 बिलियन भारत के अलग अलग सेक्टर में निवेश किए जाएंगे, जिसके लिए इंडियन गवर्नमेंट और सऊदी गवर्नमेंट के बीच में एग्रीमेंट भी फाइनल हो चुका है। रिपोर्ट की माने तो इस $100 बिलियन को भारत के पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाएगा, जिसमें एनर्जी सेक्टर पर ध्यान दिया जाए तो नए ऑयल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल प्लांट के साथ साथ नए रिन्यूएबल प्लांट और कई प्रकार के पावर जनरेशन प्लांट को सेटअप किया जाना है, क्योंकि दिन पर दिन जो भारत की एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है उसे पूरा करने में कोई भी दिक्कत ना आए। और आज के समय में देखा जाए तो भारत में एनर्जी की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है कि इसे भारत खुद पूरा नहीं कर पा रहा। और यदि आप इस रिपोर्ट को देखें तो ये कुछ ही महीनों पहले की है, जब भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी भारत की इलेक्ट्रिसिटी जरूरत को पूरा करने के लिए नेपाल के साथ एक एग्रीमेंट कर चुके हैं, जिसमें नेपाल की तरफ से अगले 10 सालों तक 10,000 मेगावाट की बिजली भारत को प्रोवाइड कराई जाएगी। लेकिन जब भारत में खुद एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है तो इसमें हमें दूसरे देशों के सामने हाथ फैलाने की जरूरत कम पड़ेगी। इसके अलावा सऊदी अरब टेलीकॉम और नए इनोवेशन वाले सेक्टर्स में भी निवेश करने जा रहा है, क्योंकि देखा जाए तो जैसे जैसे डिजिटल तकनीक बढ़ती जा रही है, नए इनोवेशंस के साथ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्किंग को पहुंचना काफी ज्यादा जरूरी हो गया। इसके अलावा प्रोडक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करने का प्लान बनाया गया है, ताकि भारत में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो भी बढ़ सके और प्रोडक्टिविटी बढ़ने से भारत का एक्सपोर्ट दूसरे देशों में बढ़ सके। हालांकि आपको ये याद दिलाते चले कि ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, बल्कि न जाने कितने देश है ऐसे हैं जिनकी टोटल अर्थव्यवस्था भी इतनी नहीं है। और इसी के कारण सऊदी अरब के द्वारा भारत में किए जा रहे इस निवेश ने अमेरिका और चीन के साथ साथ जापान को भी चौंका कर रख दिया। और इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि भारत ने पिछले साल जो दूसरे देशों में टोटल एक्सपोर्ट किया उसकी कुल वैल्यू केवल $770 बिलियन है, जबकि इधर सऊदी अरब ने एक झटके में $100 बिलियन का भारत में निवेश करने जा रहा है। यहाँ पर सोचने वाली बात तो यह है कि इस समय भारत में सबसे ज्यादा निवेश करने वाले जो देश हैं उसमें मॉरिशस, सिंगापुर, यूएसए, नीदरलैंड और जापान जैसे देश शामिल है, जो कि भारत में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट इस बार सऊदी अरब की तरफ से भारत में किया जा रहा है, इतना इन्वेस्टमेंट आज तक कभी इतिहास में इन देशों ने नहीं किया। और उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो पिछले 4 सालों में अमेरिका ने भारत में केवल $70 बिलियन ही इन्वेस्टमेंट किया, क्योंकि इन देशों को उतना ज्यादा भरोसा भारत पर नहीं है जितना कि अब सऊदी अरब को भारत पर हो गया। यहाँ तक कि इससे पहले जो टॉप इन्वेस्टर्स में सऊदी अरब का नाम ही नहीं आता था, लेकिन उसके बावजूद भी सऊदी अरब को भारत पर भरोसा हो चुका है। और इस तरह से भारत का फायदा होगा, बल्कि जिस सेक्टर में उनके द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा उसमें सऊदी अरब को भी काफी अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। वैसे तो इस इन्वेस्टमेंट का अनाउंस पिछले साल सितंबर 2023 में ही किया गया था, जब पीएम मोदी जी सऊदी अरेबिया के प्रिंस से मिले थे। ऐसे में सऊदी अरब के द्वारा भारत में इस इन्वेस्टमेंट के बाद पाकिस्तानी लोगों का मुंह कैसा बना होगा, इस पर अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।